अल्लाह के हुक्म से आनी दीवार खड़ी हुई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से खैबर पख्तूनख्वा के तलबा की खुसूसी निशिस्त। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, अपने मुल्क के पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। दुश्मन ने सोचा पाकिस्तान हमले का जवाब नहीं देगा। बुनियान मरसूस ने भारत और मोदी की तमाम हिकमत अमली गलत साबित की। पाकिस्तानी कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और रहेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के 26 अहदाफ को निशाना बनाने का फैसला किया। भारत ने जिन अड्डों से पाकिस्तान पर हमले किए, जहाज उड़ाए, हमने वो तबाह कर दिए। इस्लाम में कुफर और हक एक साथ खड़े नहीं हो सकते। अपने अफगान भाइयों से कहते हैं, भारत के आलाकार ना बनो। हर तरफ सब सिलाली परचमों की बहार, मिली नगमों की गूंज और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों ने माहौल को गरमा दिया। खुजदान में स्कूल बस पर हमले में जख्मी 2 तालिबात शहीद। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमले में शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शीमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की ताब न लाते हुए जाम शहादत नोश कर गई। खुजदान में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत ने की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से दिया जाएगा। भारतीय कशीदगी के दौरान हिमायत पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की रवाना। वज़ीर आज़म का 23 मई तक ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा भी शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वफ़द में शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे पर बातचीत। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में 2 तरफ़ा रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान ने अमन और तहम्मुल का मुजाहरा किया। पूरी दुनिया पाकिस्तान की हिकमत अमली और ज़ब्त पर मबनी पॉलिसी की मोहतरफ है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने पहले दिन से कहा पहलगाम हमले की आज़ादाना तहकीक के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने अपने दिफा में भारत को जवाब दिया। भारत के खिलाफ फतह से पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। पूरी कौम और सियासी जमातों ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। कौम और अफवाज पाकिस्तान को बुनियान मरसूस में फतह की मुबारकबाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का सुपर फाइनल आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शाम 7:30 बजे खेल जमेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स में तगड़ा जोड़ पड़ेगा। माजी में कलंदर्स 2 बार और ग्लैडिएटर्स 1 बार चैंपियन बन चुके हैं। कप्तानों का PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। मैच के वक्फे में पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब शेड्यूल। फाइनल के लिए पीर का रिजर्व डे भी रखा गया है। लाहौर में आज बारिश से मैच मुतासर होने का खदशा। PSL मेगा मुकाबले का बड़ा मेहमान सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी PSL फाइनल देखने लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत लाहौर में 3 दिन क़याम करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की मुलाकातें शेड्यूल। भारत की पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने की साजिश बेनकाब। इंडिया का आलमी बरादरी में पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की साजिशें। आलमी सतह पर पाकिस्तान माली इमदाद रोकने की कोशिशें। भारत की पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के $20 अरब मंसूबे की भी मुखालिफत। मोदी सरकार की सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। पाकिस्तान भारत की रियासती दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। भारत 2 दहाइयों से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की खुफिया मुहिम चला रहा है। 2009 में मिस्र के शहर शर्म शेख में 2 तरफा बातचीत के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का मामला उठाया गया।
2010 में विकीलीक्स में भी पाकिस्तान में भारतीय खुफिया सरगर्मियों का इंकशाफ सामने आया। 2015 में पाकिस्तान ने अपनी शिकायत को आलमी सतह पर ले जाकर अक़वाम मुत्तहिदा को एक तफसीली डोजियर पेश किया। 2016 में भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी हुई, जो रॉ के एजेंट के तौर पर काम करता था। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला, बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ बेकारवाई का हुक्म। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा, लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। मुतल्लिका महकमे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद में शहरियों को आलमी मयार की खिदमात की फराहमी पहली तरजीह होनी चाहिए। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाए। अशाए ज़रूरिया की कीमतों पर मौसर कंट्रोल यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज फिर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, बालाए खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। खित्ता पोठोहार और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी की वार्निंग। कराची में गर्मी की शिद्दत मामूल से 4 डिग्री तक ज्यादा। आज पारा 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। और आंधी से जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई, 101 जख्मी। PDMA ने 24 घंटे के दौरान नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर में 3 और जेहला में 2 अफराद लुकमा अजल बने। रावलपिंडी, सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरांवाला, मियावाली और लिया में भी अम्बात रिपोर्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। फलों का बादशाह पककर तैयार। पाकिस्तान का रवा सीजन 1,25,000 टन आम बरामद करने का हदफ। आज से एक्सपोर्ट शुरू हो रही है। 10 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला मिलने का इम्कान। जनूबी पंजाब में माहौलियाती तब्दीलियों और पानी की किल्लत से रवां साल आम की पैदावार में 40% तक कमी का खदशा। टंडवालायार में सुर्ख रंग के मियाज़ाकी आम की पैदावार का तजर्बा कामयाब। तिले से नायाब नस्ल के आम की पैदावार मुतासिर, बागबानों को नुकसान। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगीं। हर किसी को कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवर की तलाश। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर मरकजी मवेशी मंडी सज गई। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। पेशावर में भी शहरियों ने कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया। महंगे रेट सुनकर गाहक खाली हाथ वापस लौटने लगे। व्यापारियों का कहना है अभी ज्यादातर शहरी सिर्फ निर्ख पूछने के लिए आ रहे हैं, खरीदारी कम से कम। लंदन में घर को आग लगने से पाकिस्तानी नैयाद खानदान की 4 अफराद जाबहक। 43 साल खातून, 15 साल बेटी, 8 और 4 साल के 2 बेटे लुकमा अजल बन गए। 70 साल खातून और लड़की जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। आतिशज़दी का अफसोसनाक वाक़या लंदन के शुमाली मगरबी इलाके ब्रेंटबोरो में पेश आया। 2 मकानात मुकम्मल जल गए। पुलिस ने 41 साल शख्स को आग लगाने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया। गजा पर इसराइली बमबारी से डॉक्टर जोड़े के 9 बच्चे शहीद। जाम शहादत नोश करने वाले बच्चों की उम्रें 6 माह से 12 साल के दरमियान हैं। जबालिया और बैत लाहिया पर ताज़ा हमलों में मजीद 19 शहादतें रिपोर्ट। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 53,900 से बढ़ गई। गजा में एक और बच्चा भूख से दम तोड़ गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 70,000 से ज़ायद बच्चे गजाई किल्लत का शिकार हैं। फ्रांसीसी और फ़लस्तीनी तंजीमों की पेरिस एयर शो में इसराइली असलहे साज कंपनियों की शिरकत रोकने की दरख्वास्त। मलेशिया का आसियान ममालिक से गजा के लिए आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की शानदार फतह पर इज़हार तशक्कुर। कराची DHA फेज 8 में पाक फौज से यकजहती रेस। 5 किलोमीटर दौड़ में खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत।
मुनेर में पीपल्स पार्टी की पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैली। डेरा बुगटी में कबायली इमादीन और सिविल सोसाइटी का पाक फौज से इजहार यकजहती। मार्का हक में तारीखी फतह की मुनासबत से सऊदी अरब में भी तकरीब। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल खालिद मजीद समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत।